एक दिन बैसाख के दोपहर में जबकि चिलचिलाती हुई कड़ी धूप पड़ रही थी और गर्मी की सीमा नहीं थी, ठीक उसी समय मुखोपाध्याय का देवदास पाठशाला के एक कमरे के कोने में स्लेट लिए हुए पांव फैलाकर बैठा था। सहसा वह अंगड़ाई लेता हुआ अत्यंत चिंताकुल हो उठा और पल भर में ये स्थिर किया कि ऐसे सुहावने समय में मैदान में गुड्डी उड़ाने के बदले पाठशाला में कैद रहना अत्यंत दुखदायी है। उर्वर मस्तिष्क से एक पाए भी निकल आया। वह स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में अभी जलपान की छुट्टी हुई थी। लड़कों का दल तरह तरह का खेल कूद और शोरगुल करता हुआ पास के पीपल के पड़े के नीचे गुल्ली डंडा खेलने लगा। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। जलपान की छुट्टी उसे नहीं मिलती थी, क्योंकि गोविंद पंडित ने कई बार ये देखा है कि एक बार पाठशाला के बाहर जाने पर फिर लौट आना देवदास बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके पिता की भी आज्ञा नहीं थी। अनेक कारणों से यही निश्चय हुआ था कि इस समय से वह छात्र सरदार भूलों की देखभाल में रहेगा। एक कमरे में पंडित जी दोपहर की थकावट दूर करने के लिए आंख मूंद कर सोए थे और छात्र सरदार भूलो एक कोने में हाथ पांव फैलाकर एक बेंच पर बैठा था और बीच बीच में कड़ी उपेक्षा के साथ कभी लड़कों के खेल को और कभी देवदास और पार्वती को देखता जाता था। पार्वती को पंडित जी के आश्रय और निरीक्षण में आए अभी कुल 1 महीना हुआ है। पंडित जी ने संभवतः इसी थोड़े समय में उसका खूब जी बहलाया था। इसी से एकाग्र मन से धैर्यपूर्वक सोए हुए पंडित जी का चित्र बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से खींच रही थी और दक्ष चित्रकार की भांति विविध भाव से देखती थी कि उसके बड़े यत्न का वह चित्र आदर्श से कहाँ तक मिलता है। अधिक मिलता हो ऐसी बात नहीं थी, पर पार्वती को इसी से यथेष्ट आनंद और आत्मा संतुष्टि मिलती थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ और भूलो को लक्ष्य करके कहा, सवाल हल नहीं होता। भूलो ने शांत और गंभीर मुख से कहा, कौन सा सवाल? इबारती स्लेट तो देखूं। उसके सब काम स्लेट हाथ में लेने मात्र से हो जाते थे। देवदास उसके हाथ में स्लेट देकर पास में खड़ा हुआ। भूलो ये कहकर लिखने लगा कि 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपये 9 आने 3 पाए होता है तो। इसी समय एक घटना घटी। हाथ पांव से हीन बेच के ऊपर छात्र सरदार अपनी पद मर्यादा के उपयुक्त आसन चुनकर यथानियम आज 3 वर्ष से बैठता आता है। उसके पीछे एक चूने का ढेर लगा हुआ था। इसे किसी समय पंडित जी ने सस्ती दर से खरीद कर रखा था। सोचा था कि दिन लौटने पर इससे एक पक्का मकान बनवाएंगे। कब वह दिन लौटेगा ये मैं नहीं जानता, परंतु उसे सफेद चूने को वे बड़े यत्न और सावधानी के साथ रखते थे। संसार से अनभिज्ञ अपरिणामदर्शी कोई दरिद्र बालक इसका एक क्षण भी नष्ट नहीं करने पाता था। इसीलिए प्रिय पात्र और अपेक्षाकृत व्यस्त भोलानाथ को इस सयत्न वस्तु की सावधानी पूर्वक रक्षा करने का भार मिला था और इसी से वह बेंच पर बैठकर उसे देखा करता था। भोलानाथ लिखता था, 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपये 9 आने 3 पाए है तो। अरे बाप रे बाप! इसके बाद बड़ा शोर गुल मचा। पार्वती जोर से ठहाका मारकर ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। सोए हुए गोविंद पंडित अपनी लाल लाल आंखें मीचते हुए घबराकर उठ खड़े हुए। देखा कि पेड़ के नीचे लड़कों का दल कतार बांधकर एक साथ हो शब्द करता हुआ दौड़ा चला जा रहा है और इसी समय दिखाई पड़ा कि टूटे बेच के ऊपर एक जोड़ा पांव नाच रहा है और चूने में ज्वालामुखी का विस्फोट सा हो रहा है। चिल्लाकर पूछा, क्या है क्या है क्या है रे? उत्तर देने के लिए केवल पार्वती थी, पर वह उस समय जमीन पर लेटी हुई ताली बजा रही थी। पंडित जी का विफल प्रश्न क्रोध में परिवर्तित हो गया, क्या है क्या है क्या है रे? इसके बाद श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना ठेलकर खड़ा हुआ। पंडित जी ने और चिल्लाकर कहा, शैतान का बच्चा, तू ही है, तू ही उसके भीतर है। आ। फिर देवा साले ने ठेलकर आ इबारती। फिर हरामजादा। परंतु क्षण भर में सारा व्यापार समझकर चटाई पर बैठकर पूछा, देवा तुझे धक्के से गिराकर भागा है? भूलो अब और रोने लगा। आ। इसके बाद कुछ क्षण चूने की झाड़ पोछ हुई, किंतु श्वेत और श्याम के मिल जाने के कारण छात्र सरदार भूत की भांति मालूम पड़ने लगा। तब भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, देवा धक्के से गिराकर चला गया। अच्छा। पंडित जी ने पूछा, लड़के कहाँ है? इसके बाद लड़कों के दल ने रक्त मुख हौंफते लौटकर खबर दी कि देवा को हम लोग नहीं पकड़ सके। उफ, कैसा ताक के ढेला मारता है, पकड़ नहीं सके। एक और लड़के ने पहले कही हुई बात को दोहराकर कहा, उफ, कैसा। थोड़ा चुप हो। वह दम घोटकर बगल में बैठ गया। निष्फल क्रोध से पहले पंडित जी ने पार्वती को खूब धमकाया। फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल एक बार जमींदार की कचहरी में कह आवे। इसका तात्पर्य यह है कि जमींदार मुखोपाध्याय जी के निकट उनके पुत्र के आचरण की नालिश करेंगे। उस समय अंदाजन 3 बजे थे। नारायण मुखोपाध्याय जी बाहर बैठकर गलगले पर तमाकू पीते थे और एक नौकर हाथ में पंखा लेकर हवा झल रहा था।
छात्र के सहित असमय में पंडित जी के आगमन से विस्मित होकर उन्होंने कहा, क्या गोविंद है? गोविंद जाति के कायस्थ थे, सो झुककर प्रणाम किया और भूलोक को दिखाकर सारी बातें सविस्तार वर्णन की। मुखोपाध्याय जी ने विरक्त होकर कहा, तब दो देवदास को हाथ से बाहर जाता हुआ देखता हूँ, क्या करूं, अब आप ही आज्ञा दम, क्या जानूं। जो लोग पकड़ने गए उनको ढेलों से मार भगाया। वे दोनों आदमी कुछ क्षण तक चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो कुछ होगा करूंगा। गोविंद छात्र का हाथ पकड़कर पाठशाला लौट आए तथा मुख और आंख की भावभंगिमा से सारी पाठशाला को धमकाकर प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता उस गांव के जमींदार है, फिर भी वे उसको अब पाठशाला में नहीं घुसने देंगे। उस दिन की छुट्टी समय से कुछ पहले ही हो गई। जाने के समय लड़कों में अनेकों प्रकार की आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं होती रही। एक दू ने कहा, उफ, देवा कितना मजबूत है। दूसरे ने कहा, भूलों को अच्छा छकाया। उफ, कैसा ताककर ढेला मारता था। एक दूसरे ने भूलों का पक्ष लेकर कहा, भूलो इसका बदला लेगा, देखना। हिश, वह अब पाठशाला में थोड़े ही आएगा जो कोई बदला लेगा। इसी छोटे दल के एक और पार्वती भी अपनी पुस्तक और स्लेट लेकर घर आ रही थी। पास के एक लड़के का हाथ पकड़ पूछा, मणि, देवदास को क्या सचमुच ही अब पाठशाला नहीं आने देंगे? मणि ने कहा, नहीं, किसी तरह नहीं आने देंगे। पार्वती हट गई, उसे यह बातचीत बिल्कुल नहीं सुहाई। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती महाशय जमींदार के पड़ोसी है, अर्थात मुखोपाध्याय जी के विशाल भवन के बगल में ही उनका छोटा सा पुराने किते का मकान है। उनके 12 बीघे खेती बाड़ी है, 2-4 घर जजमानी है। जमींदार के घर से भी कुछ न कुछ मिल जाया करता है। उनका परिवार सुखी है और दिन अच्छी तरह से कट जाता है। पहले धर्मदास के साथ पार्वती का सामना हुआ। वह देवदास के घर का नौकर था। 1 वर्ष की अवस्था से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक वह उसके साथ है। पाठशाला पहुंचा आता है और छुट्टी के समय घर पर ले आता है। ये कार्य वह यथानियम प्रतिदिन करता है तथा आज भी इसीलिए पाठशाला गया। पार्वती को देखकर उसने कहा, पत्तो, तेरा देव दादा कहाँ है? भाग गए। धर्मदास ने बड़े आश्चर्य से कहा, भाग? क्यों? फिर पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की कथा को नए ढंग से स्मरण कर हंसना आरंभ किया। देव दादा ही एक बार ही चूने की ढेर में ही हूँ एक बागी धर्म चित कर दिया। धर्मदास ने सब बातें न समझकर भी हंसी देखकर थोड़ा सा हंस दिया, फिर हंसी रोककर कहा, कहती क्यों नहीं पत्तो, क्या हुआ? देवदास ने भूलों को धक्का देकर चूने में गिरा। हे। धर्मदास इस बार सब समझ गया और अत्यंत चिंतित होकर कहा, पत्तो, वह इस वक्त कहाँ है, तुम जानती हो? तू जानती है, कह दे। हाय, उससे भूख लगी होगी, पर मैं कहूंगी नहीं। क्यों नहीं कहेगी? कहने से मुझे बहुत मारेगे। मैं खाना दे आऊंगी। धर्मदास ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, तो दे आना और संध्या के पहले ही घर बुलावा देकर ले आना। ले आऊंगी। घर पर आकर पार्वती ने देखा कि उसकी माँ और देवदास की माँ ने सारी कथा सुन ली है। उससे भी सब बातें पूछी गई। हंसकर गंभीर होकर उससे जो कुछ कहते बना उसने कहा। फिर आंचल में फरूही बांधकर वह जमींदार के एक बगीचे में घुसी। बगीचा उन लोगों के मकान के पास था और इसी में एक बसवाड़ी थी। वह जानती थी कि छिपकर तमाकू पीने के लिए देवदास ने इसी बसवाड़ी के बीच एक स्थान साफ कर रखा है। भागकर छिपने के लिए यही उसका गुप्त स्थान था। भीतर जाकर पार्वती ने देखा कि बांस की झाड़ी के बीच में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लेकर बैठा है और बड़ों की तरह धूम्रपान कर रहा है। मुख बड़ा गंभीर था, उससे यथेष्ट दुर्भावना का चिन्ह प्रकट हो रहा था। वह पार्वती को आई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु बाहर प्रकट नहीं किया। तमाकू पीते पीते कहा, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में जो बंधा हुआ था उस पर देवदास की दृष्टि तत्क्षण पड़ी। कुछ भी न पूछकर उसने पहले उसे खोलकर खाना आरंभ करते हुए कहा, पत्तो, पंडित जी ने क्या किया? बड़े चाचा से कहा दिया। देवदास ने हुकारी भरकर आंख तरेर कर कहा, बाबूजी से कहा दिया। हाँ, उसके बाद तुमको अब आगे से पाठशाला नहीं जाने देंगे। मैं भी पढ़ना नहीं चाहता। इसी समय उसका खाद्य द्रव्य प्रायः समाप्त हो चला। देवदास ने पार्वती के मुख की ओर देखकर कहा, संदेश दो। संदेश तो नहीं लाई हूं, पानी कहाँ पाऊंगी? देवदास ने विरक्त होकर कहा, कुछ नहीं है तो आई क्यों? जाओ, पानी ले आओ। उसका रूखा स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं नहीं जा सकती, तुम जाकर पी आओ। मैं क्या अभी जा सकत हूँ? तब क्या यही रहोगे? यहीं पर रहूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। पार्वती को ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। देवदास का यह आपत्य वैराग्य देखकर और बातचीत सुनकर उसकी आंखों में जल भर आया। कहा, मैं भी चलूंगी। कहा, मेरे साथ।
भला यह क्या हो सकता है? पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, चलूंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम पहले पानी लाओ। पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, चलूंगी। पहले पानी ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम भाग जाओगे। नहीं, भागूंगा नहीं। परंतु पार्वती इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी, इसी से बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, जाओ, कहता हूं। मैं नहीं जा सकती। क्रोध से देवदास ने पार्वती का केश खींचकर धमकाया। जाओ, कहता हूं। पार्वती चुप रही। फिर उसने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारकर कहा, नहीं जाओगी। पार्वती ने रोते रोते कहा, मैं किसी तरह नहीं जा सकती। देवदास एक ओर चला गया। पार्वती भी रोते रोते सीधी देवदास के पिता के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। मुखोपाध्याय जी पार्वती को बहुत रश्वयार करते थे। उन्होंने कहा, पत्तो, रोती क्यों है? देवदास ने मारा है। वह कहाँ है? इसी बंसीवाड़ी में बैठकर तमाकू पी रहे हैं। एक तो पंडित जी के आगमन से वह क्रोधित होकर बैठे थे, अब ये खबर पाकर वे एकदम आग बबूला हो गए। कहा, देवा तमाकू भी पीता है? हाँ, पीते हैं, बहुत दिनों से पीते हैं। बंसवाड़ी के बीच में उनका हुक्का छिपाकर रखा हुआ है। इतने दिन तक मुझसे क्यों नहीं कहा? देव दादा मारने को कहते थे। वास्तव में यह बात सत्य नहीं थी। कह देने से देवदास मार खाता, इसी से उसने यह बात नहीं कही थी। आज वही बात केवल क्रोध के वशीभूत होकर उसने कहा दी। इस समय उसी वयस केवल 8 वर्ष की थी। क्रोध अभी अधिक था, किंतु इसी से उसकी बुद्धि विवेचना नितांत अल्प नहीं थी। घर जाकर वह बिछौने पर लेट गई और बहुत देर तक रोने धोने के बाद सो गई। उस रात को उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन देवदास ने बड़ी मार खाए। उसे दिन भर घर में बंद रखा गया। फिर जब उसकी माता बहुत रोने धोने लगी, तब देवदास को छोड़ दिया गया। दूसरे दिन भोर के समय उसने भागकर पार्वती के घर की खिड़की के नीचे आकर खड़े होकर उसे बुलाया, पत्तो, पत्तो। पार्वती ने खिड़की खोलकर कहा, देव दादा। देवदास ने इशारे से कहा, जल्दी आओ। दोनों के एकत्र होने पर देवदास ने कहा, तुमने तमाकू पीने की बात क्यों कह दी? तुमने मारा क्यों? तुम पानी लेने क्यों नहीं गई? पार्वती चुप रही। देवदास ने कहा, तुम बड़ी गधी हो, अब कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहूंगी। तब चलो, बांध से बंसी काट लाए। आज बांध में मछली पकड़नी होगी। बंसवाड़ी के निकट एक नोना का पेड़ था, देवदास उस पर चढ़ गया। बहुत कष्ट से बांस की एक नाली नवाकर पार्वती को पकड़ने के लिए देकर कहा, देखो, इसे छोड़ना नहीं, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। पार्वती उसे प्राणपण से पकड़े रही। देवदास उसे पकड़कर नोना की एक डाल पर पांव रखकर बंसी काटने लगा। पार्वती ने नीचे से कहा, देव दादा, पाठशाला नहीं जाओगे? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेजेंगे तब। बाबूजी ने खुद ही कहा है कि अब मैं वहां नहीं पढ़ूंगा। पंडित जी ही मकान पर आवेंगे। पार्वती कुछ चिंतित हो उठी। फिर कहा, कल से गर्मी की वजह से पाठशाला सुबह की हो गई है। अब मैं जाऊंगी। देवदास ने ऊपर से आंख लाल करके कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। इस समय पार्वती थोड़ा अन्यमनस्क सी हो गई और नोना की डाल ऊपर उठ गई। साथ ही साथ देवदास नोना की डाल से नीचे गिर पड़ा। डाल अधिक ऊंची नहीं थी, इससे ज्यादा चोट नहीं आई, किंतु शरीर के अनेक स्थान छिल गए। नीचे आकर क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी कैन लेकर पार्वती की पीठ के ऊपर, गाल के ऊपर और जहां तहां जोर से मारकर कहा, जा, दूर हो जा। पहले पार्वती स्वयं ही लज्जित हुई थी, पर जब छड़ी पर छड़ी क्रम से पड़ने लगी तो उसने क्रोध और अभिमान से दोनों आंखें अग्नि की भांति लाल लाल कर रोते हुए कहा, मैं अभी बड़े चाचा के पास जाती हूँ।